बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 1 में 2-3 टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद आज लेक्चर नंबर 2 में हमने जो है वो मेजर इकोसिस्टम की कुछ टाइप्स हैं। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। ये 4 इकोसिस्टम जो है हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन हमारे पास टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो याद रखना द एरिया विद मिल्ड टेम्परेचर एंड लीफ फॉल। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर होता है और लीफ फॉल बहुत ज़्यादा होता है। इन पाकिस्तान नीलम वैली एंड शोग्रान, ये 2 एरियाज़ ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ पर ये टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट मौजूद है। थ्रू आउट दी वर्ल्ड अगर दुनिया की बात करें, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है ये टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट मौजूद है। अगर हमने कहा कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, मिल्ड टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर जो है वो मोस्टली 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड मॉडरेट, कम अज़ कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट का टेम्परेचर होता है। एक और अहम पैरामीटर रेनफॉल है। इसके अंदर जो रेनफॉल पर एनम एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 750 टू 1500 के 1500 मिलीमीटर पर एनम के इस फॉरेस्ट के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर जो एवरेज रेनफॉल होती है वो 750 टू 1500 मिलीमीटर पर एनम होती है। वेजिटेशन की जब हम बात करते हैं या प्रोड्यूसर प्लांट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो टेक्सस बिकेटा, पाइनस स्पीशीज़ और मैनी श्रब्स एंड हर्ब्स जो होती हैं वो इसकी मेन वेजिटेशन या प्रोड्यूसर प्लांट्स हैं। ट्री लेयर, इसके अंदर जो ट्री होते हैं वो 8 टू 30 मीटर टॉल होते हैं। याद रखना, जो इनकी वेजिटेशन में जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ में जो इनकी लंबाई हो सकती है, ट्रीज़ की जो टॉलनेस हो सकती है 8 टू 30 मीटर टॉल लेयर ऑफ ट्रीज़ होती है। श्रब की जो लेयर होती है 5 मीटर। याद रखना कि जो श्रब्स होते हैं वो मोस्टली 5 मीटर होते हैं। इसके अंदर हर्ब्स भी मौजूद होती हैं और इसके अंदर बुशेज जो है वो झाड़ियाँ वगैरह भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब ये हमारे पास टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो एनिमल्स भी मौजूद हैं, बड़े बड़े दरख्त भी मौजूद हैं और जो है वो छोटे छोटे नीचे ये श्रब्स या श्रब्स वगैरह भी या हर्ब्स वगैरह भी इसके अंदर मौजूद हैं। अगर फील्ड लेयर की हम बात करें तो इसके जो नीचे सतह ज़मीन है, सॉइल सरफेस के ऊपर जो है वो हर्ब्स और सम ग्रासेस या फर्न मौजूद होते हैं। फील्ड लेयर कि इसकी ज़मीन के ऊपर, सतह के ऊपर जो है वो हर्ब्स मौजूद होती हैं, सम ग्रासेस मौजूद होते हैं और जो है वो फर्न्स मौजूद होते हैं। फ्लड लेवल में क्या होता है कि मोसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मोसेस मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो फर्न मौजूद हैं, लिवरवर्ट्स मौजूद हैं और लाइकन्स मौजूद होते हैं कवर्ड विद लीफ लिटर, और जिनके ऊपर जो है वो काफ़ी सारे छोटे छोटे लीफ लिटर मौजूद होते हैं। इसके अंदर कंज्यूमर या एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो रेसस मंकी या फिर ब्लैक बेयर या फिर जो है वो बॉब कैट्स, ये इसके मेन कंज्यूमर्स हैं। लियोपर्ड भी कंज्यूमर में आता है। इसके अंदर जो है वो कैट्स जो हैं वो भी कंज्यूमर में आती हैं, डेयर भी कंज्यूमर में आता है और वॉल्व एंड माउंटेन लायंस, ये इसके जो है वो मेन कंज्यूमर या एनिमल्स हैं। तो बच्चे याद रखना, इस इकोसिस्टम के मेन कंज्यूमर या एनिमल्स रेसिस मंकी, ब्लैक बेयर, बॉब कैट्स,
लियोपर्ड, कैट्स, डियर, वॉल्व्स एंड माउंटेन लायंस जो हैं वो इस इकोसिस्टम के अंदर इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर या एनिमल्स हैं। डिकम्पोजर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंजाई जो हैं, इसी तरह कुछ अर्थवर्म भी डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। अब इस इकोसिस्टम के ऊपर व्हाट इज़ द मेन ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है इस इकोसिस्टम के अंदर? याद रखना कि प्रेडेटर हैज़ गॉन एज किल्ड बाय द मैन। किसी इकोसिस्टम के अंदर जो मेन प्रेडेटर्स होते हैं वो प्रेडेटर्स जो हैं वो इंसान के ज़रिए उनको किल कर दिया गया है। रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड यूज्ड फॉर लंबर, टिम्बर एंड एग्रीकल्चर। हम जो है वो फॉरेस्ट को, हम एक तो वहाँ पर प्रीडेटर्स को किल कर रही हैं, दूसरा हमारा इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या है कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट की रिडक्शन हो रही है, फॉरेस्ट कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ की लकड़ी जो है वो लंबर के लिए, टिम्बर या फिर एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए जो है वो उस ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ अडेप्टेशंस भी मौजूद हैं। अडेप्टेशन एक ये है कि सॉइल ग्रेश ब्राउन, इसकी सॉइल जो है अपने आप को ग्रेश ब्राउन कर चुकी है और इसकी हाई प्रोडक्टिविटी, इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो बच्चे ये टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट के वो एनिमल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। कैट मौजूद है, रेसिस मौजूद है, ये देखें स्नेक मौजूद है, फ्रॉग मौजूद है, ये मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, ये बेयर मौजूद है, ये लायन मौजूद है। ठीक है, ये कुछ ऐसे जो है वो एनिमल्स हैं जो टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास दूसरा है कॉनिफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। इसकी ओरिजिन की बात क्या करें तो हम कहते हैं कोल्ड हिली एरियाज़ विद कॉनिफर्स, के ऐसे हिली एरियाज़ जो बहुत ठंडे हों और जो है उनके ऊपर कॉनिफर्स मौजूद हों। इन पाकिस्तान जो है वो अपर कागान, दीर, चिलात, मालम जब्बा, सवात वैली, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पाकिस्तान के जहाँ पर जो है वो कॉनिफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल ट्रीज, फ्री बोरियल फॉरेस्ट मौजूद हैं। इन वर्ल्ड जो है ये नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, एशिया में, इस तरह जो है वो, या फिर हम यूरेशिया भी कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया के अंदर जो है वो ये कॉनिफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट मौजूद हैं। एल्टीट्यूड की बात करें तो हम कहते हैं कि एट हाई एल्टीट्यूड इट इज़ कॉल्ड अल्पाइन। अगर एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो हम इस फॉरेस्ट को अल्पाइन कहेंगे। अगर एट हाई लैटीट्यूड, अगर लैटीट्यूड के ऊपर ये ज़्यादा हैं तो इसे हम नाम देते हैं बोरियल। नदरन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर कॉल्ड टैगा। और इसी तरह जो नदरन कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम टैगा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है ये कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये फॉरेस्ट जो है अल्पाइन कहलाता है, हाई लैटीट्यूड के ऊपर जो है ये बोरियल कहलाता है, जबकि जो नदरन कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम टैगा कहते हैं। इसी तरह बच्चे ये अल्पाइन बोरियल फॉरेस्ट ये है जो है वो अल्पाइन फॉरेस्ट ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है, और ये बोरियल फॉरेस्ट है ये जो है वो लैटीट्यूड के ऊपर, हाई लैटीट्यूड के ऊपर। इसी तरह बच्चे अगर टेम्परेचर की बात करें, बिलो फ्रीजिंग टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी लो टेम्परेचर होता है। ये फ्रीजिंग या माइनस से भी नीचे चला जाता है और मैक्सिमम जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसके अंदर क्या है कि विंटर लॉन्ग हार्श क्लाइमेट, और इसके अंदर जो है क्लाइमेट जो होता है वो मोस्टली सर्दियाँ रह जाती हैं। रेनफॉल तो हम कहते हैं कि 1000 मिलीमीटर पर एनम, इसके अंदर जो रेनफॉल होती है एवरेज रेनफॉल वो 1000 मिलीमीटर पर एनम होती है। डोमिनेंट वेजिटेशन या प्रोड्यूसर जो इसके अंदर हैं वो एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं, चेर, दियाज या बीज ETC। जिम्नोस्पर्म इसके अंदर मौजूद हैं। कुछ स्पीशीज़ जो है वो पाइनस की भी हैं, पाइनस विलिचियाना या फिर पाइनस रॉक्सबर्ग चीर। इसी तरह एबीस पेंड्रो, इसी तरह जो है वो PC सिम्थियाना और सीडरस देवदारा भी जो है वो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ग्रीन जो डोमिनेंट वेजिटेशन है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह बच्चे अगर हम इसके कंज्यूमर या एनिमल्स की बात करते हैं तो इस इकोसिस्टम के अंदर जो क्रॉस बिल्स हैं, बिसन है, वुल्फ है, ब्लैक बियर है, मार्कोपोलो शीप है, या फिर हम कहते हैं डियर एंड स्मॉल मैमल्स लाइक कश्मीर फ्लाइंग स्क्वैरल,
या स्नो शू हेयर, वॉल्वरीन, ये कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो कंज्यूमर का काम करते हैं और इस इकोसिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद बच्चे डिकम्पोजर्स, इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। इसके ऊपर भी ह्यूमन इम्पैक्ट है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है कि वुड लंबर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन सो इट इज़ रिडक्शन द फॉरेस्ट, कि इसके अंदर से जो हम जो वुड हासिल करते हैं उसको लंबर के तौर पर यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, और इस वजह से हम जो है इसको इस फॉरेस्ट को भी कम कर रहे हैं, इसकी फॉरेस्ट की रिडक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ अडेप्टेशन मौजूद हैं। एडाप्टेशन में हम कहते हैं स्नो कवर इन विंटर, कि ये विंटर में अपने ऊपर स्नो कवर करता है। ह्यूमन हाई शॉर्ट ग्रोइंग सीजन वैक्सी क्यूटिकल अराउंड नीडल लाइक लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ये अपने ऊपर क्या करते हैं वैक्सी क्यूटिकल बना लेते हैं ताकि जो है वो विंड वाटर लॉस से अपने आप को जो है वो बचा सकें। जब वो क्यूटिकल बनाते हैं तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है और वो वाटर लॉस से अपने आप को बचा लेते हैं, और इसकी प्रोडक्शन भी जो है वो हाई है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है। ग्रास लैंड इकोसिस्टम के अंदर जो है हम ओरिजिन की बात करें तो हम कहते हैं कि लैंड विद ग्रासेस एंड विद मिनिमम ट्रीज़, कि एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर ग्रासेस हों और दरख्त बहुत कम हों, मिनिमम ट्रीज़। पाकिस्तान जो है वो गिलगित, पाकिस्तान में गिलगित, कश्मीर, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल और नॉर्थ कालात के अंदर जो है ये मौजूद हैं। इन वर्ड जो है टू का टाइप ऑफ ग्रास लैंड, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम की जो दो टाइप्स हैं, एक है प्रेरीज ग्रास लैंड और दूसरा जो है वो सवाना ग्रास लैंड। अब प्रेरीज जो है वो ग्रास लैंड क्या है, विदाउट ट्री एंड टेम्परेट क्लाइमेट, के विदाउट ट्रीज़, जिसके अंदर जो है वो ट्रीज़ बिल्कुल मौजूद नहीं होते, उन्हें प्रेरीज कहते हैं। ऐसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम दैट आर विदाउट ट्रीज़ इन टेम्परेट क्लाइमेट, उन्हें हम प्रेरीज ग्रास लैंड कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में मौजूद हैं। पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, उसके अंदर भी जो है ये मौजूद हैं। जबकि जो सवाना है, सवाना ग्रास लैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज़ इन ट्रॉपिक क्लाइमेट, के ट्रॉपिक क्लाइमेट के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, ये जो है वो रशियन कॉन्टीनेंट एंड अफ्रीका के अंदर जो है वो सवाना, रशियन कॉन्टीनेंट और अफ्रीका के अंदर जो है वो सवाना ग्रास लैंड इकोसिस्टम मौजूद है। जबकि अर्जेंटीना और जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरी ग्रास लैंड मौजूद है इकोसिस्टम। प्रेरी ग्रास लैंड इकोसिस्टम में क्या है कि ये क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर जो है विदाउट ट्रीज़ होते हैं, तो उन्हें हम प्रेरीज कहते हैं। अगर ट्रॉपिक क्लाइमेट हो तो वहाँ पर स्कैटर ट्री होंगे और उसे हम नाम देते हैं सवाना का। इसका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है और जो रेनफॉल है वो 250 to 750 मिलीमीटर पर एनम होती है। मिडवे बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, लो प्रेसिपिटेशन। इसके अंदर देखें बच्चे, ये फॉरेस्ट और डेजर्ट के दरमियान आता है। इसकी जो रेनफॉल है 250 to 750 मिलीमीटर, वो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बिलो रेंज, मिडल रेंज में आती है। डोमिनेंट वेजिटेशन या प्रोड्यूसर्स इसके अंदर जो है वो ग्रासेस हो सकते हैं, वो लेग्यूम्स फलीदार पौधे हो सकते हैं, मोसेस लाइकन्स हो सकते हैं, या फिर जो है वो कंपोजिट हो सकती है, लेयरिंग हो। इसके अंदर जो है वो लेयरिंग का प्रोसेस होता है। जो हमारे पास इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर, ग्रास लैंड इकोसिस्टम के अंदर जो है वो लेयरिंग का प्रोसेस होता है। लेयरिंग में फर्स्ट लेयर जो होती है वो टाल ग्रास लाइक पेनिकम एंड एंड्रोपोगॉन। टाल ग्रासेस जो है, फर्स्ट लेयर टाल ग्रासेस से बनी होती है। सेकंड लेयर जो है वो मिड हाई ग्रासेस से बनी होती है, और मिड हाई ग्रासेस कौन से होते हैं, स्टीपा, स्पोरोबोलस और राइजोप्सिस। और थर्ड लेयर जो है वो शॉर्ट ग्रासेस जो है लाइक फोब्स या फिर वारफेयर स्पीशीज जो है वो पो या ब्रोमस मोसिस एंड लाइकन्स की होती है। तो बच्चे इसके अंदर लेके जो है वो लेयरिंग का प्रोसेस होता है। 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो हाई प्लांट्स की होती है, सेकंड लेयर जो है वो मिड हाई ग्रासेस की होती है, थर्ड लेयर जो है वो शॉर्ट ग्रासेस की होती है, और इन ग्रासेस के नेम भी आपने याद रखने हैं।
कंज्यूमर या एनिमल्स जो इसके अंदर होते हैं वो इंसेक्ट हो सकते हैं, एम्फीबियन हो सकते हैं, टोड हो सकता है, रेप्टाइल लाइक लिजर्ड्स हो गया, जेब्रा हो गया, हॉर्सेस हैं, इसी तरह जो है वो बिसन है, फॉक्सेस हैं, वॉल्व्स ईटीसी जो है वो यहाँ के कंज्यूमर होते हैं। और डिकम्पोजर जो हैं वो बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़ जो है ये फंजाई होते हैं, एल्जी होते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज़ जो है फंजाई जो है वो लाइक मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, बकेट फंजाई ईटीसी जो है वो यहाँ पर डिकम्पोजर का काम करते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो है वो क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ह्यूमन इम्पैक्ट में जो है वो डेजर्टिफिकेशन क्या है कि डेजर्ट ये अपना डेजर्टिफिकेशन एंड सॉइल इरोजन ड्यू टू ओवर ग्रासिंग एंड ओवर क्रॉप प्रोडक्शन, कि ओवर क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से या ओवर ग्रासिंग की वजह से कि ज़्यादा जानवरों को चारा प्रोवाइड करने के लिए हम जो है वो चरागाहें बना देते हैं। इसकी वजह से जो सॉइल इरोजन होती है और डेजर्टिफिकेशन होती है, सिलेनिटी के वहाँ पर जो है वो सॉइल के अंदर सॉइल जो है वो बंजर हो जाती है, ज़मीन वहाँ की जो बंजर हो रही है वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली जो साल्ट्स वगैरह, एसिडिटी, ये सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है। मैन यूज्ड इट फॉर लाइव स्टॉक एंड क्रॉप प्रोडक्शन, और इंसान जो है इसको जो है वो लाइव स्टॉक और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है। इसके अंदर भी कुछ अडेप्टेशंस हैं, वो लो प्रेसिपिटेशन है, हाई एवेपोरेशन, इसी लो प्रेसिपिटेशन के अडेप्टेशन इसके अंदर, हाई एवेपोरेशन की अडेप्टेशन है। इम्परमिएबल सॉइल, इसकी सॉइल जो है वो इम्परमिएबल हो चुकी है। एक्सेसिव सैलिनिटी, और जो अपर सॉइल लेयर इज़ मोइस्ट, लोअर इज़ ड्राई। याद रखना ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि इस इकोसिस्टम की जो अपर लेयर है वो मोइस्ट है और लोअर लेयर जो है वो ड्राई हो चुकी है। प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो 700 to 50 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एनुअली इन टेम्परेट ग्रासलैंड की इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 700 to 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, जबकि जो है वो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो 4000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, जबकि हमारे पास जो है वो 5 to 10% हर्बेज कंजप्शन बाय एनिमल एंड इक्वल आर बिट मोर बाय इंसेक्ट्स, के 5 to 10% यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी उसको एनिमल्स यूज़ करते हैं, या फिर 5 to 10% या 5 to 10% से थोड़ी बहुत जो है वो ज़्यादा वो इंसेक्ट्स इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद बच्चे लास्ट हमारे पास इकोसिस्टम है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम की ओरिजिन जो है वो ड्राइएस्ट इकोसिस्टम, और ड्राइएस्ट इकोसिस्टम इतना कि इसके अंदर विद 30 सेंटीमीटर या 10 इंच एनुअल रेनफॉल इसके अंदर है। एनुअल रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है, वो कितना है 10 इंच या फिर 30 सेंटीमीटर। इन पाकिस्तान ये थल और डेजर्ट ऑफ मियाँ वाली एंड बखर, याद रखना मियाँ वाली और बखर के डेजर्ट को थल कहते हैं। चोलिस्तान और डेजर्ट ऑफ फोर्टाबास, बहावलनगर, यजमान, बहावलपुर एंड रहीम यार खां का जो डेजर्ट है वो चोलिस्तान कहलाता है, और सिंध का जो डेजर्ट है वो थर कहलाता है। इन वर्ल्ड जो है वो सेंट्रल एशिया में सदर्न अर्जेंटीना, कैलिफोर्निया, गोबी डेजर्ट इन चाइना, फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट। और ये गोबी डेजर्ट जो है याद रखना, गोबी डेजर्ट चाइना में मौजूद है और ये हर कॉन्टिनेंट के अंदर ये मौजूद होता है गोबी डेजर्ट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि डेजर्ट फाउंड इन चाइना इज़ कॉल्ड गोबी डेजर्ट। डेजर्ट फाउंड इन बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, यजमान जो है या रहीम यार खां चोलिस्तान होता है। सिंध का डेजर्ट को थर कहते हैं, मियाँ वाली और भक्कर के डेजर्ट को जो है वो थल कहते हैं। एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ डेजर्ट और सहारा ऑफ और चील। देखें ये एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि एक्सट्रीम बहुत शिद्दत से जहाँ पर डेजर्ट है, बहुत सख्त डेजर्ट जहाँ पर मौजूद है, एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ डेजर्ट और सहारा जो है वो है। टेम्परेचर की बात करें तो अप टू 56 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर 56 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। इसका लैटीट्यूड जो है 20 to 30 नॉर्थ एंड साउथ लैटीट्यूड 20 to 30 है।
इसी तरह नॉर्थ टू साउथ जो है रेनफॉल की अगर हम बात करें लेस दैन 25 to 50 सेंटीमीटर और नॉट एट ऑल, कभी जो है वो बारिश होती नहीं है, अगर हो भी सही तो 25 to 50 सेंटीमीटर होती है। डोमिनेंट वेजिटेशन या प्रोड्यूसर्स इसके जो हैं वो पेरिनियल प्लांट्स हैं, बुशेज़ हैं, कैक्टी हैं, यूफोर्बिया है, या शैलो रूटेड हैं, सक्कोलेंट्स होते हैं। कंज्यूमर्स या एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स कौन से हैं? लिजर्ड, स्नेक है, बर्ड बरोइंग ओल है, या बिगोन शीप है, रैट है, कैंगरू रैट है, और कैमल जो है वो डेजर्ट इकोसिस्टम के एनिमल्स या कंज्यूमर हैं। इसके ऊपर ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है? मेन डेजर्टिफिकेशन है। डेजर्टिफिकेशन क्या होती है कि स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट टू ग्रीन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, के जो हमारे पास ग्रीन एरियाज़ हैं वहाँ से हम जो है वो दरख्तों को काट लेते हैं, वहाँ पर ग्रासेस वगैरह को ख़त्म कर देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं डेजर्ट में। इस तरह डेजर्ट स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट होती है टू ग्रीन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल साहिल इज़ अ मैन मेड डेजर्ट। याद रखने इम्पॉर्टेंट MCQs है कि साहिल इज़ अ मैन मेड डेजर्ट फाउंड एट बॉर्डर ऑफ सदर्न एज ऑफ सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। अब ये हुआ क्यों? इट इज़ ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एंड डिक्रीज इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अडेप्टेशन इसके अंदर क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो अडेप्टेशन हुई वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग, के वो अपने ऊपर जो है वो वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग बना लेते हैं। थिक फ्लैशी, वो जो कोटिंग होती है थिक फ्लैशी एंड स्पाइनी लीव्स होते हैं इनके, एंड स्टेम होती है। लार्ज शैलो रूट सिस्टम होता है, क्यों? ताकि वो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सके। और जो इसके एनिमल्स होते हैं वो जो है वो नॉक्टर्नल, बोरियल, यूज़ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये कुछ अडेप्टेशन जो इनके एनिमल्स के अंदर हैं कि नॉक्टर्नल, बोरियल एंड यूज़ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये इनके एनिमल्स की कुछ जो है वो अडेप्टेशन है। लास्ट इसका जो करेक्टर है वो प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मैसिव एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर जो है वो मैसिव एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, दैट्स व्हाई फेमाइंस अकर इन दीज एरियाज, के इन इलाकों के अंदर जो है वो फेमाइन वगैरह होता है। फॉर एग्जांपल एथोपिया इज़ मिड, एथोपिया के अंदर जो है 1980 के अंदर जो है बहुत बड़ा फेमाइन आया था। इसके अंदर जो है इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी है कि प्रोडक्टिविटी इतना कम हो रही है कि उसको जो है वो दोबारा से हम नहीं मेंटेन कर सकते। तो दैट्स ऑल अबाउट बच्चे। यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर नंबर 26 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह और टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।